हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के बारे में बताने वाले हैं और क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ेंगे आज उर्दू पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4। एक बात मैं बता दूं, लेसन नंबर 5 मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है, मिस्टेक से 4 छूट गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले उर्दू का अफसाना कटी हुई साख। इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो दिल थाम करके होशियार से बैठ जाइए और सवाल को समझिए। सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ाएंगे, 1 नंबर वाला सवाल बताएंगे, उसके बाद 2 नंबर वाला सवाल बताएंगे। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा करना 100%। अगर आपने ये दोनों पूरा कर लिया मतलब आधा से ज़्यादा उर्दू का क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया। बाकी बचा लॉन्ग 5 नंबर वाला या 3 नंबर वाला, तो वो आप बाद में उसको देखना, ठीक है ना। या तो कहानी मालूम रहेगा तो, लेकिन ये दोनों 1 नंबर 2 नंबर एकदम कंठस्थ कर लेना है, दिमाग को एकदम दिमाग में भर लेना है, ठीक है ना। जैसे दिमाग में कैसे भूसा भर लेता है, भूसा नहीं भरना है, इसको भर लेना है, ठीक है ना। अब पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट घंटा का बटन दबा लेना और ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी की वजह से वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। कमर जहां ने बहुत सारे अफसानवी मजमूए लिखे हैं, उनमें से एक का नाम बताइए। अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मिचोली। क्या होगा? अनोखी मुस्कुराहट तो आपने पढ़ा होगा मोहसिन का है, चार चेहरे पढ़ा होगा सुहेल अजीम आबादी का है, चारागर है ना। चारागर जो है कमर जहां के अफसानवी मजमूए का नाम है, क्या है? चारागर। इसके अलावा और भी अजनबी चेहरे भी है, चारागर है, ओके तो याद कीजिएगा। और चारागर जो है शाये कब हुआ? 1983 में। ये सब थोड़ा से मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, मतलब फ्री वाला क्या बोलता है, मंगनी वाला 1983। और एक है चार अजनबी चेहरे, इसी की है, ठीक है ना, अजनबी चेहरे चेहरे। और ये जो है 1991 में शाये हुआ था। तो अजनबी चेहरे कभी कभी पूछ लेता है कि अजनबी चेहरे किसका है, सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1950, 51, 52, 54, 55। तो किताब में दिया हुआ 1951 से 52, यानी कि कंफर्म डेट नहीं है। अब इन्हीं से जो डेट दिया रहेगा यहाँ पे तो हम उसको टिक आउट कर लेंगे, यानी कि 1952 में जो है कमर जहां की पैदाइश हुई थी, या 1951, जो भी डेट रहेगा उसके हिसाब से हम आंसर टिक आउट करेंगे। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। तो कमर जहां जो है समस्तीपुर से रिलेशन रखता है, मतलब संबंध इसका ताल्लुक है। और इनकी पैदाइश जो है समस्तीपुर जिला में ही हुआ था, ठीक है ना। याद रखिए समस्तीपुर जिला में ही इनकी पैदाइश हुई थी 1951-52। आगे बढ़ते हैं। अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? ये ऐसा सवाल बन सकता है कि इसके लिखने वाले कौन है, अफसाना निगार कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, इसके तख्लीक़कार कौन है। तो अफसाना कटी हुई साख के कौन हो जाएगा मुसन्निफ? कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप समझ रहे हैं, सुहेल अजीम आबादी, निगार अजीम आपकी किताब में दिया हुआ है। ये सब का नाम आपको याद करना है, कंठस्थ एकदम, एक जरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला में और 2 नंबर वाला में, ठीक है ना। कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की? मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से, किस यूनिवर्सिटी से? भागलपुर यूनिवर्सिटी से कमर जहां ने MA और PhD की डिग्री जो है हासिल की है, तालीम हासिल की, उसको बोल सकते हैं MA PhD की तालीम हासिल की, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? कमर जहां का पहला अफसाना, अहद वफा, सनम बेवफा, जुनून वफा, सिला वफा। तो क्या हो जाएगा? जुनून वफा जो है इनकी पहली अफसाना बोल सकते हैं, इनकी पहली कहानी है, इनका पहला अफसाना है, ठीक है, जुनून वफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किस कॉलेज से किया? तदरीसी मतलब पढ़ाने लिखाने का जो कैरियर होता है, किस कॉलेज से शुरू किया था? मगध महिला कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, MDDM मुजफ्फरपुर, अरविंद मिथिला कॉलेज पटना। तो याद कीजिएगा सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से, ठीक है ना। अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियात क्या है? यानी कि अफसाना निगार तो करते थे, कमर जहां जो अफसाना निगारी के काम करवे करते थे, है ना, यानी कि कहानी वगैरह लिखना काम करते थे। उसके अलावा और क्या करते थे? इंसाया निगारी भी करते थे, या तनकीदी मजमून निगारी थे, या खाका निगारी, या तारीख निगारी। तो याद कीजिएगा तनकीदी मजमून निगारी, यानी कि तनकीद समझते हैं ना, किसी के बारे में तनकीद करना, है ना, नुक्ताचीनी करना, समझते हैं ना। तो उसकी बातों को निकाल करके आप नए तरीके से बताना, उसको बोलते हैं तनकीद निगारी। आजकल के लोग उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोज बोलो, या तो फिर और कुछ बोल सकते हैं, कुछ और है जो, जैसे कि बड़े बड़े आप यूट्यूब पर देखते हो, जैसे कैरी मिनाटी किसी के बारे में बोल देता है ना, तो वो एक्सपोज करता है या कुछ और करता है, तनकीद समझ लो उसी तरह। मजमून निगारी की तनकीद के अलावा, मतलब तनकीदी मजमून निगारी भी करते थे ये, ठीक है ना।
अफसाना कटवी साख एक ही मर्द किरदार है। अफसाना कटवी साख में छूट गया, एक ही मर्द किरदार है कटवी साख में, उसका नाम क्या है? असद नाम है। ओके, इसी पे पूरी कहानी है। एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंची? कमर जहां एक प्रोफेसर रही है और किस हैसियत कहाँ तक पहुंची है? तो उर्दू सदर सूबा उर्दू, यानी कि उर्दू का सदर सूबा भी बन गई थी, सदर सूबा उर्दू ओहदे तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो सवाल बन सकता है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। भागलपुर, भागलपुर यूनिवर्सिटी। इस सवाल बनता है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी। ओके, इस तरह से याद कीजिएगा। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है भी बताएं, प्रोफेसर है, उस्ताद है। कमर जहां के वालिद का नाम बहुत बार सवाल आ चुका है, सैयद अताउल हक। मुझे भी याद हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग को भी याद ही हो जाएगा। ओके, तो इस लेसन से इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा आपसे कमर जहां से। अब आइए पढ़ते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, जो 2 नंबर वाला सवाल है। फिर भी मैं बताता हूँ बार बार, 2 नंबर वाला जो सवाल होते प्यारे, जैसे देखिए, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? अगर आप ज़्यादा एडवांस बनिएगा और लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि 1951-52, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस सवाल है 2 नंबर वाला, तो पूरा लिखना पड़ेगा कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में हुई, तब आपको मिलेगा 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो आपको पता है कमर जहां के वालिद का नाम अताउल हक, तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट अताउल हक, तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। आपको 2 नंबर लेना है तो पूरा लिखना पड़ेगा कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था या है, तो फिर आप लिखेंगे है। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा आपको। आगे, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? यानी कि कहाँ पैदा हुए? तो कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इसका मतलब बोला रहा ये कि कमर जहां का कौन सा अफसाना है जो आपके सिलेबस में शामिल है? तो कमर जहां का अफसाना कटी साख जो है हमारे निसाब में शामिल है। निसाब मतलब सिलेबस, ठीक है ना। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? देखिए आ गया सवाल, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। तो ये सवाल ऐसे कभी कभी यही सवाल, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल ही 2 नंबर में बन जाता है प्यारे। तो आपको उर्दू में ऑब्जेक्टिव वाला सवाल पे ज़्यादा फोकस करना है। जब आप जो है ऑब्जेक्टिव पे जब फोकस करोगे तो 2 नंबर सवाल 70% क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव में जो नहीं रहता है 2 नंबर सवाल में रहता है, जैसे किताब का नाम हो गया, उनके 2 अफसानों का नाम ऐसे बोल देगा, है ना। तो इस तरह से नाम रहता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएगा। तो आपको एकदम कन्फर्म, जो मैंने शुरू अब तक जो है ना यहाँ तक बताया, यहाँ तक हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर सवाल एकदम 100% होना चाहिए, कहीं पे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताना किसका किसका जो है यहाँ तक कंफर्म है। जैसे 5-6 लेसन में पढ़ा है ना, 5वां लेसन 5 लेसन तक पूरा क्लियर है। फिर हम रैंडमली सवाल भी लाएंगे, डोंट वरी, रैंडमली सवाल भी आएगा आपके साथ और क्लास भी होगी। ओके, अब आइए मुख्तसर सवाल, यानी कि देखो आपको 2 तरह के सवाल, देखो 4 तरह के सवाल। एक तो हो गया ऑप्शन मारूजी सवाल हो गया 1 नंबर वाला, एक हो गया मुख्तसर तरीन जो कि 2 नंबर वाला है, एक मुख्तसर सवाल ये है 3 नंबर वाला, और एक आपको मिलेगा तवील सवाल। तो आपको तवील सवालात को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, आप उसको इग्नोर करो, आप मुख्तसर सवालात को जरूर ध्यान दो, है ना, क्योंकि मुख्तसर सवालात एग्जाम में पूछे जाते हैं। कमर जहां की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। अब देखिए इसको पढ़ना है, लिख देना है। डॉक्टर कमर जहां की, सॉरी यार प्यास लिखा गया, पैदाइश, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 में समस्तीपुर जिला में जिला मर्दम खैज गांव बुजुर्ग दवार में हुई, इसलिए इसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, बहुत मिस्टेक है यार। उनका खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था, है ना। घर के तमाम अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनान से रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। उर्दू में MA PhD किया, ठीक है ना, उर्दू में MA और PhD किया। एक सवाल था आपके, एक सवाल था ऑब्जेक्टिव सवाल क्या था, कहाँ से किया था, एक उर्दू में MA और PhD कहाँ से किया? भागलपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने 5 का दिया है, ये क्या लग रहा है मेरे को, शायद यहाँ पे जब यहाँ पे सवाल पूछ रहा तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों दे रहा? MA और PhD कहाँ से किया ये दिखना था ना, MA और PhD। तो भाई साहब यहाँ पे जो पटना होगा, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। सॉरी, इसका आंसर तुम लोग ऑप्शन नंबर B कर लो, पटना होगा, ठीक है, C नहीं होगा, B वाला ऑप्शन से होगा, पटना। ओके, तो मैंने वहाँ पे मिस्टेक किया, शायद वो ऑप्शन ठीक है लिखा हुआ, मेरे को बोलने में मिस्टेक हुआ।
और तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अदब से फितरी लगाव था, इसलिए 1966 में उनका लिखना शुरू कर दिया। 1966 में, समझ रहे, 1951 में पैदा हुए, मान लेते 1951 52 में मानो, 1952 मानते हैं। 1952 से 1966 जो लोग कितना साल होता है 1966, ओह माय गॉड, 14 साल से ही लिखना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा, उर्दू अदब से फितरी लगा था, इसलिए 1966 से ही अफसाना होगा, अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे गलती इंसान हो गया, अफसाना लिखना शुरू कर दिया 1966 से ही। ओह माय गॉड, 14 साल में ही ये जो है कमर जहाँ कितना जहन तरीन थी जो अफसाना लिखना शुरू कर दिया 1966 से ही। ओके, तो इस तरह से और सवाल आपको देखेगा। देखिए, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव पे अगर ध्यान दीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। जैसे मैंने वहाँ पे बता दिया भागलपुर यूनिवर्सिटी बोल दिया, हालांकि वो क्या होगा, पटना यूनिवर्सिटी होगा, है ना, भागलपुर यूनिवर्सिटी मैंने बोल दिया। तो ऐसे में हुआ का, ऐसे में आपको मिस्टेक हो गया ना, मिस्टेक हो गया। हाँ, कैरियर का आगाज़ किया था सुंदरवती, ठीक है वो, ठीक है ना। प्रोफेसर बनी कहाँ, भागलपुर, वो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया है। तो ये तो 3 कॉलेज इसमें आ गया जी, ठीक है ना, 3 कॉलेज यहाँ पे आ गया, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी हो गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, और एक सुंदरवती महिला कॉलेज हो गया, ठीक है ना। 3 कॉलेज यहाँ पे आ गया। तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव एकदम आसानी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, कमर जहाँ के तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तसनीफ, कमर जहाँ एक अफसाना निगार के साथ साथ एक तनकीद निगार भी। देखिए, आप जब इसको पढ़िएगा ना तो आपको उर्दू ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप पढ़िए। देखिए, अभी सवाल मिला था ना कि कमर जहाँ अफसाना निगार के साथ साथ क्या तनकीद करते हैं, और तो तनकीदी निगार। चुनांचे उनकी तसानीफ अदब के दोनों मैदानों में है। उनके अफसानों निगार 7 में 3 अफसानी मजमूए हुए हैं। कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे आया, निगार ठीक है, उनके अफसानवी निगार 7 में 7 नाम है, 3 अफसानी, ये अफसानवी निगार है का नाम है 7, 3 अफसानी मजमूए हैं जो दर्जेल है। चारा ग्रास्त, ठीक है ना। कमर जहाँ की तनकीदी अफसाना यहाँ पे हो गया, 1983 में हुआ था। अजनबी चेहरे आशात हुआ था। अच्छा, ये आशात का मतलब डेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। चारागर है ना, चारागर जो है, और असात, तो असात जो है ना वो कब शाये हुआ, मतलब प्रकाशित कब हुआ, 1983 में। अजनबी चेहरे 1991 में। यादनगर, ये जो असात कमर जहाँ के तनकीदी तसानीफ दर्ज जेल में, यादनगर जो कब होता, तो मतलब लिखे जाए तनकीदी तसानीफ, है ना। अख्तर, देखिए अख्तर शेरानी की क्या होता है, जिनसी व रूमानी शायरी है। ओके, मेयारम, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी, और हर्फ आगही वगैरह कलमी सफ़र भी जारी किया गया। ये जो लिखा हुआ ना यादनगर, कमर जहाँ की तनकीदी तसनीफ के दौरान जो ये यादनगर शाये हुआ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए एक और है यहाँ पे सवाल, एक दो। कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में लिखना है। कमर जहाँ की इब्तदाई तालीम उनके आबाए गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। इसके बाद वो पटना चली गई, वहाँ पटना यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में दाखिला लिया और इंटर ऑनर्स में उर्दू में MA और PhD किया। इसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज में भागलपुर में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से आपका तकर्रुर हो गया। उनकी तदरीसी, मतलब सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर यूनिवर्सिटी वो बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी नाम है भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर जो है यूनिवर्सिटी का नाम है, और सुंदरवती महिला कॉलेज वो कॉलेज है। ओके, और कब उर्दू लेक्चर की हैसियत से आपका तकर्रुर हुआ। उनकी तदरीसी कैरियर का आगाज वहीं से माना जाता है। फिर आपका तबादला सुंदरवती कॉलेज से भागलपुर यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में हो गया। तो पहले जो है सुंदरवती महिला कॉलेज में थे, भागलपुर में कॉलेज में थे, उसके बाद डायरेक्ट भागलपुर यूनिवर्सिटी में आ गए, ठीक है। और तरक्की करके कमर जहाँ सदर शोबा उर्दू हो गए। तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ साथ अफसाना निगारी की भी करती थी, और आपकी कई तनकीदी तसनीफ है, यानी तदरीसी व तख्लीकी अमल दोनों साथ साथ जारी है। देखिए, मैं तो यही बात बोलूँगा कि आप सब्जेक्टिव पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव एकदम छप जाएगा दिमाग में। ओके, उर्दू के किसी 5 ख्वातीन अफसाना निगारों का नाम देखिए। कमर जहाँ शकीला अख्तर भी है, 9th क्लास में पढ़ना होता है शकीला अख्तर। कमर जहाँ शमीम अफजा कमर, ये भी है शमीम अफजा कमर। उसके बाद है क्या, असमत चुगताई है, और कुर्रतुल ऐन हैदर है। तो ये 5 जो है ख्वातीन अफसाना निगार है, ख्वातीन है ना, महिला। इसके बाद तवील है, तो तवील को पढ़ने को उतना टाइम नहीं, हम एक बार चेक कर लेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इसका आप जो है PDF हासिल कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे, आपको वहाँ पे छूट मिल रहा है,
एकदम सस्ते दामों में 200 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी कुछ ऑफर चल रहा है, फटाफट जाओ। अगर वहाँ पे कूपन कोड अवेलेबल है तो अवेलेबल कर लेना, तो आपको 50 छूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से ले सकते हो, या तो फिर आप जो है नीचे दिए गए जो लिंक जो दिया हुआ है वेबसाइट से भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट करते हैं। कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। ओके, बाय।